हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे आज के इस मर्न क्रड ऑपरेशन के ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि मर्न के अंदर आप डेटा को किस तरीके से मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, हम कुछ चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि पहली चीज तो हम ये देखने वाले हैं कि लाइक लास्ट टाइम हमने जो बैकएंड क्रिएट किया था, यानी कि हमारा सर्वर क्रिएट किया था, तो अगर मुझे मेरा सर्वर एग्जीक्यूट करना था तो मैं उसके लिए क्या कर रहा था, वहां पे हमने एक कमांड लिखा था लाइक नोड ऐप डॉट जेएस। अब मैं जब नोड ऐप डॉट जेएस लिखता हूँ तो क्या होगा, मेरा सर्वर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वहां पे एक और चीज थी कि मुझे हर बार अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे उस सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, सारी चीजें वापस से करनी पड़ेगी। अब अगर उससे मुझे ऐसे करना है कि वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ npm इंस्टॉल नोडेमोन। अब नोडेमोन क्या करेगा, तो नोडेमोन का यूज करके आप ऑटोमेटिकली उसे रिफ्रेश कर सकते हो, वो इजीली रिफ्रेश हो जाएगा आपका। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे मर्न सर्वर के अंदर हमने नोडेमोन को इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ही आपका नोडेमोन इंस्टॉल हो जाता है, आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपको जाना है पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वहां पे आपको एक न्यू स्क्रिप्ट लिखनी है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉलन, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नोड देन ऐप डॉट जेएस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसका मतलब ये है कि जब आप npm स्टार्ट लिखोगे तो नोड ऐप डॉट जेएस आपका इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है कि वन टाइम स्टार्ट करना है तो आप npm स्टार्ट लिख दो, तो आपको नोड ऐप डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पे करना है, एक और चीज, वो क्या है, तो वो है नोडेमोन के थ्रू मुझे अगर करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ डेव, यानी कि डेवलपर, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोडेमोन। देन नोडेमोन लिखने के बाद हमने लिखा ऐप डॉट जेएस, दैट्स इट। तो ये मैंने लिख दिया ऐप डॉट जेएस, मैंने इसे कर दिया सेव। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो मेरा न्यू कमांड है npm run dev, इसका मतलब क्या होगा, जब भी मैं npm run डेवलपर करूंगा तो मेरा ये वाला जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट कॉलन 5000 के ऊपर। अब मान लीजिए कि मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने 5000 की जगह पे कर दिया 8000 और सेव किया। तो देखिए हमारे यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करूंगा, नीचे की तरफ टर्मिनल के अंदर मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, लोकल होस्ट कॉलन 8000। अब ये चीज अगर आप करते हो नॉर्मल के अंदर तो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपका कमांड। अब यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज है यहाँ पे इजीली हो जाएगी, सिर्फ आपको सेव करते जाना है आपके वर्क को। पहली चीज तो हमने कर दी, यहाँ पे नोडेमोन को इंस्टॉल कर दिया और नोडेमोन के थ्रू हमने ऑटो रन मोड के अंदर रख दिया हमारे प्रोजेक्ट को। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट को ऑटो रन मोड के अंदर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, तब सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम बनाया था, हमें मालूम है हमने db.js के अंदर बुक स्टोर बनाया है। ऑब्वियस चीज है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक को एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ लाइक मॉडल्स। अब मॉडल्स का जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर आपके डेटाबेस के सारे स्केमा रहेंगे। और अब यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल को नेम दे देता हूँ मैं बुक डॉट जेएस। आप इसे बुक मॉडल डॉट जेएस भी दे सकते हो, आपको जो नाम देना है वो नेम दे सकते हो। नाउ यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले मोंगूस यहाँ पे लाना है, बिकॉज हम जो भी मोंगोडीबी के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो मोंगूस के ऊपर ही करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया मोंगूस रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं मोंगूस। चलिए तो पहला स्टेप तो मेरा हो गया। अब मोंगूस को करने के बाद हम क्या करते हैं, नाउ जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे क्या करना है, इस बुक के लिए कोई स्केमा क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट देन बुक स्केमा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट बुक स्केमा इज इक्वल टू न्यू, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है मोंगूस। सो हमने यहाँ पे ले लिया मोंगूस डॉट स्केमा, एंड स्केमा के अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और अब यहाँ पे मुझे जो भी नेम देना है वो नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या देना है, बुक नेम चाहिए मुझे। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बुक नेम। अब देखिए यहाँ पे आपने बुक नेम कर दिया है, एक चीज याद रखनी है, अगर आप कॉलन करके स्ट्रिंग कर देते हो तो अभी ये वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। मुझे क्या करना है, उसकी डेटा टाइप देनी है
सो मैंने यहाँ पे कर लिया कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप कॉलन, और मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। मतलब ये भी जो भी बुक नेम होगा उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। दूसरा मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा मुझे ये करना है कि मुझे ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यानी कि कंपलसरी ऐड करना है या नहीं करना है, ये भी मैं यहाँ पे ही डिफाइन कर दूंगा। सो मुझे बुक नेम कंपलसरी ऐड करना है तो मैंने इसे भी कर दिया ट्रू। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और चीज चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक और कॉपी ले लेता हूँ सेम, एंड मुझे चाहिए बुक का ऑथर नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक ऑथर। चलिए, सो यहाँ पे हमारा हो गया बुक ऑथर। एंड बुक ऑथर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको भी हमने कर दिया है स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे बुक की प्राइस। अब प्राइस जो है वो डेसिमल हो सकती है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं बुक प्राइस, एंड देन टाइप के अंदर हम दे देते हैं नंबर। सो हमने यहाँ पे दे दिया नंबर, उसको भी रिक्वायर्ड हमने ट्रू कर दिया है। उसके बाद बुक कब पब्लिश हुए वो मुझे चाहिए। सो बुक पब्लिश डेट मैंने यहाँ पे ले लिया। सो बुक पब्लिश डेट लेने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगेन टाइप, एंड टाइप हम ले लेते हैं इसके अंदर डेट। चलिए, सो यहाँ पे हमने ले लिया है डेट, तो ये हमारी हो गई है टाइप। और यहाँ पे भी मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, सो मैंने ले लिया रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। सो ये भी कंपलसरी है। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे फॉल्स कर दोगे। अब जो लास्ट वाली हमारी फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे क्या करना है, उसको स्टेटस देना है, एनेबल है बुक या डिसेबल है, ये मुझे कुछ करवाना है। सो मैं यहाँ पे मैंने ले लिया स्टेटस, एंड देन हमने यहाँ पे दे दिया कॉलन। कॉलन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे टाइप कौन सी लेनी है, टाइप तो हमें यहाँ पे लेनी है स्ट्रिंग ही लेनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज होगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इनम कॉलन। सो यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग होगी, उसके बाद इनम के अंदर मुझे जो भी वैल्यू चाहिए, सो मैंने यहाँ पे दे दिया एनेबल कॉमा डिसेबल। सो मेरी ये दो वैल्यू हो गई। और अगर यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, नंबर्स के लिए, डेट के लिए, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर मैंने लिख दिया एनेबल। तो ये मेरा स्केमा बन के रेडी हो चुका है मेरे बुक टेबल के लिए। एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा है वो रहेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे हमारा जो बुक स्टोर है उसके हमारे पास नेम देना है। सो BS अंडरस्कोर बुक्स, वो मेरा हो गया टेबल का नेम, कॉमा करके मैंने यहाँ पे कर दिया बुक स्केमा, जो कि मेरा स्केमा का नेम है। एंड नाउ मैं करता हूँ इसे सेव। अब ये मेरा सेव हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो चुका है। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे एक रूट क्रिएट करना है जिस रूट के ऊपर जाके मेरी बुक्स ऐड हो सकती है। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा एक और फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, और फोल्डर को नेम दे देते हैं हम यहाँ पे रूट्स। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे सारे रूट क्रिएट करने वाले हैं। सो रूट आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, बुक क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिएट अंडरस्कोर बुक्स डॉट जेएस, या फिर क्रिएट अंडरस्कोर बुक डॉट रूट डॉट जेएस, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको रूट के लिए स्पेसिफिक बुक की सारी चीजें एक के अंदर ही लिखनी है तो आप एक, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, सबके लिए अलग रूट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया। चलिए, तो फाइल तो बन चुकी है मुझे मेरी। अब ये रूट जो बनेगा वो किसके यूज से बनेगा, वो बनेगा एक्सप्रेस के यूज से। सो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं एक्सप्रेस। तो चलिए, मेरा एक्सप्रेस आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक राउटर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट देन राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक राउटर क्रिएट हो चुका है। अब इस राउटर के ऊपर मुझे क्या करना है, इस राउटर के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। सो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। किसका ऑब्जेक्ट, जो मेरा स्केमा है उसका ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, देन उसके बाद मैंने नेम दे दिया बुक, इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया रिक्वायर,
एंड देन रिक्वायर करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डबल डॉट स्लैश। अब देखिए हमारे पास मॉडल है, so हमने यहाँ पे ले लिया मॉडल स्लैश करके हमारे मॉडल का नेम। तो ये हो चुका है मेरे पास। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इसके लिए पर्टिकुलर एक रूट क्रिएट करना है। सो नाउ यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ राउटर देन डॉट पोस्ट। अब देखिए डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है, तो ऑब्वियस चीज है कि मेरे डेटा मेरे क्या हो गए, पोस्ट हो गए। स्लैश करके मैंने एक रूट न्यू क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक ऐड बुक। चलिए तो यहाँ पे ऐड बुक मैंने कर दिया। देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असिंक। असिंक के अंदर हम क्या करते हैं, तो दो चीजें मेरे पास होगी, एक तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ सकती है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REQ, और रिक्वेस्ट के साथ मेरे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स भी होगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स। ऑफ करके मैंने यहाँ पे बना दिया कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए ये भी हमने एक बना दिया, हमारा एरो फंक्शन हमारा बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं एक लेंगे कॉन्स्ट, और मेरे पास क्या होने वाला है, तो न्यू बुक होने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू एंड देन बुक, जो हमने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने। देन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। तो हमारे पास हमारा सेगमेंट के अंदर जो हमने हमारा डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमारा जो स्केमा था उसके अंदर हमने एक लिया था बुक नेम। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक नेम। तो ये हो गया मेरा फील्ड का नाम। उसके बाद मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, तो हमारे क्लाइंट के थ्रू हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वो यहाँ पे रिसीव होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कि रिक्वेस्ट की जो बॉडी है वो, और उसके अंदर से मैं क्या भेजने वाला हूँ, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स की जो फील्ड है उसका नाम मैं बुक नेम ही रखने वाला हूँ। सो मैंने पहली चीज तो ये कर दी। उसके बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास दूसरा है बुक ऑथर। सो मैं अगेन यहाँ पे बुक ऑथर ले लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक ऑथर। तो ये याद रखना है कि ये बुक नेम बुक ऑथर जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर रख रहा हूँ, वो मेरे फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के नेम हो गए वो है यहाँ पे। अब जो थर्ड मुझे चाहिए वो है बुक प्राइस। चलिए तो हमने यहाँ पे ले लिया बुक प्राइस, कॉलन कर दिया हमने यहाँ पे, एंड अगेन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक प्राइस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास बुक पब्लिश डेट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक पब्लिश डेट। अब बुक पब्लिश डेट लेने के बाद मुझे क्या करना है, सो बुक पब्लिश डेट लेने के बाद मुझे उसकी डेट चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है, डेट जो है ना वो करंट डेट, आज की जो भी डेट है वो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक डेट के लिए कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे npm इंस्टॉल डेट FNS ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। सो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया पैकेज मैनेजर। इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारी जो करंट डेट है वो गेट करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कॉन्स्ट, देन मुझे चाहिए करंट डेट। सो मैं CORD लिख देता हूँ, एंड CORD लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एंड देन डेट। चलिए तो हमने यहाँ पे न्यू डेट लिख दिया है। सो यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर डेट आएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट टुडे इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट। अब जैसे ही मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, ऊपर की तरफ देखिए ये ऐड होके आ चुका है हमारा। तो फॉर्मेट मैंने लिखा, फॉर्मेट के अंदर जो मेरे डेट का ऑब्जेक्ट मिला है यानी कि CORD हमने जो लिखा है वो कॉमा करके जिस फॉर्मेट के अंदर आपको डेट चाहिए, लाइक मुझे चाहिए YYY DD सॉरी YYY DD, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इस सभी को हम कैपिटल में कर देंगे। सो सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। हम यहाँ पे सिर्फ जो है उसको कर देंगे कैपिटल के अंदर, बाकी नॉर्मल रहेगा। तो ये मेरा टुडे हो चुका है, और इस टुडे वाली डेट को मैं कहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा ऐड होके आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे मैंने बना दिया उसका एक ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, और सारी जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड को यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड एक चीज मुझे याद रखनी है कि यहाँ पे स्टेटस बाय डिफॉल्ट एनेबल आ रहा है, तो मैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। सो मैंने बस इतनी ही चीज रखी है, एंड इतनी चीज रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो नाउ अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट देन सेव बुक
ये मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। नॉर्मली ये वेरिएबल बनाना कोई प्रेफर नहीं करता है, बट आई विल से आप ये बना लो। उसके बाद लिखो अवेट। अवेट के बाद आपको लिखना है आपके बुक का जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, जो नेम दिया था वो, यानी कि हमने क्या दिया था, न्यू बुक दिया था। उसके बाद डॉट करके आप कर दो सेव। दैट्स इट। सो यहाँ पे हम करेंगे डॉट सेव एंड दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें तो मैंने कर ली है, लेकिन ये सारी चीजों के अंदर एरर भी आ सकती है। सो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, यहाँ पे क्या बना लूंगा, मैं बना लूंगा ट्राई कैच। सो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई एंड देन कैच। ओके। एरर जो आती है उसके लिए हमें मालूम है हम क्या करेंगे, हम एरर लॉग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे console डॉट एरर, और उसके अंदर लिख देते हैं एरर, यानी कि जो भी एरर मुझे मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड देन ये वाला जो हमने कोड किया है, ये सारा कोड हम रख देते हैं हमारे ट्राई के अंदर। तो चलिए ये पूरा कोड आ चुका है। एंड नाउ अब जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा ना, ये जब एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने क्या किया, सेव बुक में सारी चीजें रख दी है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं सेंड कर दूंगा एज अ जेसन फॉर्मेट। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर सेंड करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है RES डॉट, उसके बाद मुझे लिखना है जेसन। तो ये क्या करेगा, जेसन के अंदर जाएगा मेरे डेटा, और कौन सा, सेव बुक के अंदर मुझे जो भी डेटा मिल रहा है उसको मैं क्या करूंगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर सेव कर दूंगा। और मैंने कर दिया इसे सेव। चलिए तो ये तो सेव होके आ चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्राई कैच हमारा पूरा हो चुका है। एंड नाउ अब इसको एक्सपोर्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इज इक्वल टू करके मैं लिख दूंगा राउटर। चलिए सो मैंने यहाँ पे कर दिया राउटर, और मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। सी यहाँ पे चेंजेस हमारे हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अभी एक सर्वर के लिए हमने एक रूट क्रिएट कर दिया है। अब इस रूट को मुझे क्या करना है, तो इस रूट को मुझे ऐड करना है मेरे app.js के अंदर, ताकि ये रूट एग्जीक्यूट हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पे देखिए डीबी तक तो हमने किया था, एक्सप्रेस का भी हमने यूज किया था यहाँ पे। लेकिन वो एक्सप्रेस के एग्जीक्यूशन से पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट, देन यहाँ पे एक लिखता हूँ क्रिएट बुक राउटर। ओके। हमारा जो भी राउटर हमने बनाया है वो यहाँ पे हम ले लेंगे, क्रिएट बुक राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर। ओके। जो हमारे पास रिक्वायर है उसको हम ले लेते हैं। देन रिक्वायर लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो रिक्वायर लेने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, देन स्लैश किया मैंने। मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है मेरे रूट्स के अंदर, स्लैश करके मेरे पास अभी सिंगल रूट है, सो मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलिए इसको तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो मेरे पास ऑलरेडी हमने कोर्स तक करके रखा हुआ है। अब कोर्स के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा रूट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट यूज। यूज लिखने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे स्लैश API। अब ये मेरा पाथ बनने वाला है। ओके। सो अब मेरा पाथ बन चुका है API कॉमा, अब यहाँ पे कौन सा रूट होने वाला है, सो मैंने जो क्रिएट बुक राउटर मैंने क्रिएट किया है वो मेरा यहाँ पे रूट बनेगा, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब देखिए जैसे ही मैंने MongoDB को यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो हमारा बुक स्टोर और बुक स्टोर के अंदर BS बुक्स आ चुका है, क्योंकि हमने ऐप के अंदर सारी चीजें को ऐड कर दिया इसकी वजह से। लेकिन अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को ऐड करवाना है मेरे क्लाइंट के थ्रू। सो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। सो देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर का तो वर्क फिनिश हो चुका है। अब जो भी वर्क होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा हमारा क्लाइंट के थ्रू। सो मैं जाता हूँ मेरे क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के ऊपर आने के बाद सबसे पहली चीज क्या करता हूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट मुझे करना है। सो कंपोनेंट मैं कहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो SRC फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और यहाँ पे उसको नेम दे देता हूँ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट नेम देने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हो, आपको जो नेम देना हो वो नेम दे सकते हो। ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर आप कंपोनेंट कोई भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ क्रिएट बुक डॉट जेएस। चलिए ये मेरा कंपोनेंट हो चुका है। अब ये कंपोनेंट मेरा बनने वाला है RAFCE में लिखूंगा, यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। तो मेरा ये क्रिएट बुक आ चुका है। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे भी टर्मिनल के अंदर,
और मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे भी रूट क्रिएट करना है। लाइक जब ये मेरा प्रोजेक्ट रन होगा, तो मेरा प्रोजेक्ट रन जैसे ही होता है वैसे वहां पे ये जो क्रिएट बुक वाला है वो सबसे पहले दिखना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm install react राउटर डॉम। ये क्या करेगा, आपको राउटर क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। हमने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर दिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे app.js के अंदर, और ये जो भी कोड लिखा हो उसको रिमूव कर देते हैं। एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ ब्राउजर राउटर। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम एक रूट्स का ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, रूट्स। एंड यहाँ पे मैं पर्टिकुलर रूट बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे कौन से रूट बनाने वाला हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा रूट रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट। उसके बाद मैंने लिख दिया पाथ, पाथ के अंदर मैंने लिख दिया स्लैश, यानी कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी वैसे मुझे क्या करना है, तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन होती है तो उसके ऊपर मुझे एलिमेंट को ओपन करवाना है। कौन सा एलिमेंट ओपन करवाना है, तो मुझे एलिमेंट जो ओपन करवाना है वो है मेरा क्रिएट बुक कंपोनेंट। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट बुक। अब देखिए, कंपोनेंट जब भी आप यूज करो तो उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी है। ब्राउजर राउटर को भी इंपोर्ट करना जरूरी है। हमने यहाँ पे रिएक्ट जेएस की डिपेंडेंसी ऐड करके रखी हुई है, उसकी वजह से ये डायरेक्ट आ रहा है। अगर आपको ये कैसे आ रहा है वो देखना है, तो हमारा जो रिएक्ट जेएस का हमने मास्टर क्लास किया था वो वीडियो आप एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड उसके अलावा हमने रिएक्ट जेएस की पूरी CRUD ऑपरेशन के विथ एपीआई की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि उसके अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, अब मैंने पहले तो इतनी चीज कर ली है, एंड अब मैं कर देता हूँ इसे सेव। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ अब क्या होता है वो देखते हैं। सो फ्रंट एंड के अंदर मैंने पहले तो मेरा राउटर तो क्रिएट कर लिया है, एंड क्रिएट बुक मेरा बन चुका है। एंड नाउ अब क्या करता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ npm स्टार्ट करके। सो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो मेरे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये सर्वर का कोड यहाँ पे लोड होके आएगा। एंड लेट्स सी, हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट बुक वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मेरा पेज आ चुका है लोड होके डिफॉल्ट रूट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं वापस एक बार यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, अब मुझे डिजाइन बनानी है इसकी। सो डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे है ना एक फील्ड सेट बनाना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फील्ड सेट। और फील्ड सेट क्या करेगा, तो एक सर्कुलर टाइप कुछ चीजें क्रिएट करके देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो। तो ये देखिए, ये कुछ लाइन ऐसे क्रिएट होकर बॉर्डर आ गई है। अब मुझे इससे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर डिजाइन भी अप्लाई करनी है। सो डिजाइन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना देते हैं इस तरीके से। So, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्म फील्ड सेट, ये मेरा नेम हो गया, इज इक्वल टू करके मैंने कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मार्जिन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टॉप। ओके, अगर मुझे मार्जिन इस तरीके से देना है, तो अगर आपको मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ पैडिंग देना है तो ओके, या सिर्फ विड्थ देनी है। सो मैं यहाँ पे नॉर्मली लेने वाला हूँ। सबसे पहले विड्थ कॉलन, देन कितनी चाहिए आपको, सो मैंने यहाँ पे ले लिया 300 पिक्सल, दैट इज इनफ फॉर मी। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए उसका पैडिंग। सो मैंने यहाँ पे ले लिया पैडिंग कॉलन, और वो मुझे चाहिए 10 px, दैट इज अगेन इनफ फॉर मी। सो मैंने यहाँ पे 10 px ले लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसको सेंटर में लाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया मार्जिन कॉलन ऑटो। सो इससे क्या होगा, मेरा जो बॉक्स है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। एंड देन बॉर्डर का कुछ रेडियस मुझे देना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर, देन उसके बाद रेडियस। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉर्डर रेडियस, एंड देन उसको मैं कर देता हूँ 10 px। चलिए, तो इतनी हमने चीज यहाँ पे कर दी है। ना अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये फील्ड सेट बनाया ना उसको इसको स्टाइल के तौर पे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, एंड देन हमने जो बनाया वो यानी कि फॉर्म फील्ड सेट। एंड लेट्स सी कि हमारी डिजाइन कैसे दिख रही है। देखिए, यहाँ पे हमारी डिजाइन बन के आ चुकी है, ऊपर की तरफ कुछ दिख रहा है मेरा सर्कल। अब मुझे उसके अंदर एक लीजेंड दे देता हूं मैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया लीजेंड, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एड बुक। देखिए, अब कैसे दिखेगा वो एड बुक, यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे।
अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ, अगेन आने के बाद यहाँ पे करता हूँ टीआर, देन हम कर देते हैं यहाँ पे टीडी, एंड टीडी के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं बुक नेम। उसके बाद हमने ले लिया एक टीडी, टीडी के अंदर हमने ले लिया इनपुट, एंड इनपुट को हम दे देते हैं टाइप टेक्स्ट। ओके, एंड इसका जो नेम है वो नेम क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए, हमने जब मोंगो डीबी के अंदर फॉर्म क्रिएट किया था, उसके लिए जब हमने स्केमा बनाया था, तो यहाँ पे कुछ बुक नेम दिया था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरा नेम होने वाला है ना, वो सेम नेम देता हूँ, बिकॉज हमने जब रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक नेम, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम बुक नेम होने वाला है। देन दूसरा मेरे पास है बुक ऑथर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा अगेन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, 2 कॉपी ले लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आने वाला है बुक ऑथर, एंड यहाँ पे आने वाली है मेरी बुक प्राइस। सो इतनी चीजें तो हमने कर ली है यहाँ पे। सो मेरा ओके, ऑथर की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, दैट्स इट। तो मेरा ये फॉर्म बन गया। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, तो उसके अलावा मुझे एक सबमिट बटन भी चाहिए ना। सो मैं यहाँ पे टीआर ले लेता हूँ, टीडी मैंने ले लिया यहाँ पे एक और, एंड टीडी लेने के बाद इस टीडी को मैं कर देता हूँ कॉलस्पॉन टू, एंड अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। नेक्स्ट मुझे करना है इनपुट टाइप, एंड देन मैं इसको ले लेता हूँ बटन, वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐड बुक, एंड देन जो हमारा नेम है वो नेम भी हम रखने वाला है ऐड बुक। चलिए, तो इतना हमने कर दिया। यहाँ पे हमारा बटन बन के आ चुका है। एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। तो देखिए, ये मेरा फॉर्म बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस फॉर्म के अंदर डेटा को फिलअप करूँ और ऐड बुक के ऊपर क्लिक करूँ, तो जो मेरा मोंगो डीबी है उसके इस BS_ बुक्स का जो टेबल है, उसके अंदर ये डेटा जाने चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे डेटा जाने चाहिए। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए अगेन आ जाते हैं हमारे React.js वाले कोड के अंदर, एंड नाउ अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बनाने वाला हूँ यूज स्टेट। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बुक के डेटा चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक डेटा कॉमा सेट बुक डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बुक अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे देखिए यूज स्टेट का नेम कैसे रखना है, जो भी अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया ना, वैसा ही सेम नेम आप यहाँ पे दे दो, ताकि आपके लिए आगे जाके ये काम इजी हो जाए। उसके बाद मेरे पास था बुक अंडरस्कोर ऑथर। सो मैंने अगेन वो ले लिया, उसकी वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक कर दी। तीसरा जो मेरे पास था वो था बुक अंडरस्कोर प्राइस। सो मैंने यहाँ पे बुक अंडरस्कोर प्राइस ले लिया, और उसकी वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू कर दी नन। तो चलिए, हमारे तीनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने यूज स्टेट एक ही जगह पे बना लिया। अब एक ही जगह पे यूज स्टेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूं तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक डेटा डॉट, जो बुक नेम है वो, यानी कि बुक नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे चाहिए उसकी वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे कर दिया वैल्यू बुक डेटा डॉट बुक ऑथर। तो चलिए, ये भी हो गया। एंड नाउ मुझे प्राइस की वैल्यू चाहिए, सो बुक डेटा डॉट बुक प्राइस। तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू तो सेट कर दिए। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करो तो उसकी वैल्यू चेंज होके इस पर्टिकुलर यूज स्टेट के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक कांस्टेंट, उसको नेम दे देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। ठीक है, इनपुट के अंदर जो भी चेंज हो गया उसके लिए एक हैंडल बनाया है मैंने, और इसको मैंने कर दिया, ये मेरी इवेंट होगी, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे ई, एंड देन मैंने दे दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहली चीज मैं करूंगा कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। तो इससे क्या हो जाएगा,
जो भी इवेंट जहां पे भी कॉल हो रही है, लाइक मेरी इवेंट अगर कॉल हो रही है फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसका नेम अगर है बुक अंडरस्कोप नेम, तो नेम के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी टाइप करूंगा उसकी वैल्यू वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए, तो ये दो चीजें तो हम कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी आ रहे हैं वैल्यू उसको सेट करनी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट बुक डेटा, कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट यहाँ पे करके मैंने लिख दिया बुक डेटा, एंड देन कॉमा करके नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर नेम कॉलन वैल्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भी वैल्यू है, अगर आपका बुक नेम मिल रहा है आपका नेम के अंदर, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। बुक ऑथर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो चलिए, हमने यहाँ पे वैल्यू भी सेट करवा दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है, मेरा जो इनपुट टाइप है उसके ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन चेंज, यानी कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा तब तब क्या होगा, मेरे इवेंट जो बनाई है मैंने हैंडल इनपुट चेंज, वो कॉल हो जाएगी। सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया ऑन चेंज and again handle input change, and now the last one on change अगेन, और यहाँ पे भी हमने कर दिया हैंडल इनपुट चेंज। तो यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब क्लिक करता हूं मैं बटन के ऊपर तब मेरे डेटा जाने चाहिए, लेकिन वो डेटा किसके ऊपर जाने चाहिए, एक पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर। उसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सियोस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल एक्सियोस, और यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करवा देते हैं, दैट इज एक्सियोस डिपेंडेंसी, जो कि किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होगी। तो चलिए, ये हमने npm इंस्टॉल एक्सियोस कर दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम बना रहे हैं एक और कांस्टेंट, उसको नेम देते हैं हैंडल फॉर्म सबमिट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे डेटा सबमिट हो रहा है, सिंक्रोनाइज होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया असिंक इज इक्वल इज इम्प्लाइज, एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे पहले तो मेरी जो भी प्रिवेंट करनी है, डिफॉल्ट जो भी होगा मेरा वो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। चलिए, प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, ट्राई कैच अगेन यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले अगर एरर आती है तो करवानी पड़ेगी, इसलिए। सो मैंने यहाँ पे एरर जो भी मुझे मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। अब ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, तो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एंड देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल को नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ अवेट, देन हमने जो एक्सियोस लाइब्रेरी की है वो। अब देखिए, जैसे ही आपने एक्सियोस एंटर किया, मेरा ऊपर एक्सियोस भी ऐड हो चुका है। अगर आपके एडिटर के अंदर वो नहीं है उसका एक्सटेंशन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कर दिया पोस्ट, और अब मेरे पास यूआरएल। सो मेरी यूआरएल कौन सी रहेगी, सो यहाँ पे यूआरएल कुछ इस तरीके से रहेगी। आपकी यूआरएल कुछ इस तरीके से रहेगी कि http डबल कॉलन लोकल होस्ट, जो हमारा रन हो रहा है सर्वर, हमारा सर्वर जो रन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, HTTP लोकल होस्ट 5000 के ऊपर रन हो रहा है। सो हम उसे ही लिख देंगे वहां पे। देन उसके बाद आपने क्या किया था, तो आपने एक रूट क्रिएट किया था, याद हो तो आपको, जो हमने सर्वर के अंदर क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे app.js के अंदर लिखा था एपीआई, और एपीआई के अंदर बाद क्या आएगा, एड बुक। तो ये वाली चीज मुझे यहाँ से ले लेनी है, एंड नाउ मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे एपीआई स्लैश एड बुक। तो ये मेरी पूरी यूआरएल बन के रेडी हो चुकी है, और इसके ऊपर मुझे क्या कराना है, तो मुझे जो भी मेरे डेटा मिल रहे हैं वो डेटा को सेंड करवाना है। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, बुक डेटा मुझे मिल रहा है। तो सी मैंने यहाँ से सेंड करवा दिया। अब क्या होगा, अब वहां से सामने से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। सो मैं कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड देन उसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, तो मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा मिलेगा उस डेटा को मुझे प्रिंट करवाना है। दैट्स इट। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगेन सेट बुक डेटा, यानी कि जो हमारा यूज स्टेट है उसके अंदर हमारे पास जो भी डेटा मिल रहा है ना, वो सारे डेटा को एक बार फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, ताकि मेरे सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, ये भी हमने कर दिया। तो हमारा ये पूरा कोड रेडी हो चुका है। अब ये कोड तो रेडी हो चुका है, लेकिन हैंडल फॉर्म सबमिट अभी कॉल नहीं हुई है। अब इसे मुझे कहाँ पे कॉल करवाना है, बटन के क्लिक के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक हैंडल फॉर्म सबमिट। तो चलिए, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, एंड हम इसे सेव भी कर चुके हैं। लेट्स सी कि ये हमारा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, हमारे डेटा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे।
सो मैं जाता हूँ मेरे फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले मेरा एक डेटा ऐड करता हूँ, लाइक ओके सी। अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है ई डॉट टारगेट इज नॉट अ फंक्शन और इट रिटर्न अ वैल्यू इज नॉट इटरेबल। लेट्स सी हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। सो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि हमें सिर्फ लिखना था ई डॉट टारगेट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, फंक्शन क्रिएट कर दिया था। सो हम वापस आ जाते हैं हमारे फॉर्म के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ओके नाउ। अब मुझे एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट का एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट एड्रेबल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिंबल। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक और एरर दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब ये ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल क्यों आ रहा है, ये कॉमन मिस्टेक होती है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है, ताकि हमें पता चले। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने नेम और वैल्यू दी है वहां पे हमें देना था कर्ली ब्रैकेट, उसकी जगह पे हमने दे दिया था स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, बिकॉज वो ऐसा समझता है कि ये सिमिलर है, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंस है, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे खास ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एरर आ चुकी है मेरी। सो नाउ अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं एंटर करता हूँ लाइक मंथ फर्स्ट बुक, ऑथर नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ तमीम, एंड प्राइस में यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक 345.75, ये मैंने प्राइस दे दी और मैंने ऐड बुक के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए अगेन एक बार मुझे दिखा रहा है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन, हमने वहां पे भी मिस्टेक की है। सो सारी मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिवेंट डिफॉल्ट जो दिखा रहा है डी कैपिटल आएगा यहाँ पे, एंड सी अब वापस आ चुका है। अब वापस हम ऐड बुक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए हमारे डेटा क्लियर हो चुके। अब डेटा क्लियर हो चुके तो हम जाते हैं हमारे मोंगो डीबी के अंदर एंड चेक करते हैं यहाँ पे हमारे डेटा ऐड हुए कि नहीं हुए। लेट्स सी यहाँ पे हमारे डेटा ऐड होके आ चुके हैं। सो हमारी सारी चीजें अब प्रॉपर वर्क कर रही है। एक बार एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देख लेते हैं, लाइक लारावेल मास्टर्स बाय टेम्स, एंड ऑथर नेम के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे टेम्स, एंड देन प्राइस मैंने दे दी 455.00, एंड ऐड बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी मोंगोडीबी के अंदर ये डेटा गए कि नहीं गए। सी मोंगोडीबी के अंदर ये डेटा भी जा चुके हैं, और पब्लिश डेट के अंदर हमारी जो करंट डेट है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें अब इजीली समझ में आ गई होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सर्वर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्वर क्रिएट करना है, वहां पे सारे डेटा को ऐड करवाने के लिए एक पोस्ट मेथड वहां पे क्रिएट करनी है। अब उस पोस्ट मेथड को क्या करनी है, उस पोस्ट मेथड को आपको अपने क्लाइंट के ऊपर एक्सियोस के थ्रू कॉल करवानी है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। आई नो ये वीडियो पूरा लंबा है, तो आप एक बार इसे वापस रिपीट मोड के अंदर देखें, ताकि एक बार सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो भी क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक और नए वीडियो के साथ इसी सीरीज़ के अंदर।